ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल एक्टिविटी बनाई है। ठीक है, जो डाटा मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है, अब इस डाटा को मुझे एप्लीकेशन के अंदर गेट भी करना है। और इसको गेट करने का तरीका क्या है, हम इसमें ये सीखेंगे। और साथ में हम प्रोफाइल बना रहे हैं। फोर्स प्रोफाइल के अंदर इमेज भी होती है यूज़र की, और यूज़र की दूसरी मतलब मल्टीपल चीज़ें जिसने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन स्टोर करवाई होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जस्ट एक एक्टिविटी बनाई है प्रोफाइल की। प्रोफाइल के अंदर अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्टोर करवाई हैं, ईमेल, नेम एंड फ़ोन। तो ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे गेट कर लेती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे प्रोफाइल में उसकी जहाँ पे मैं प्लेस करूँगी उसकी जगह तो होनी चाहिए ना बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लीनियर यूज़ करूँगी। अगर कोई कंस्ट्रेंट यूज़ करना चाह रहा है तो वो कंस्ट्रेंट यूज़ कर ले। अम, यहाँ पे उसके ओरिएंटेशन है, मैं वर्टिकल रख रही हूँ। और एक इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, इमेज व्यू, रैप। और इमेज जो है वो हम अभी फ़िलहाल अभी के लिए डमी लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता तो चले बेसिकली ये आ कहाँ पे रही है। और ग्रेविटी कर देते हैं, लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन मैं ऊपर से दे देती हूँ, उसे थोड़ा सा 20 दे देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज होगी। इमेज के बाद मैं यहाँ पे तीन चीज़ें जो है वो गेट करूँगी। तो ऑफ कोर्स जब हम एंटर करते हैं चीज़ें, तब एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। जब हमें जस्ट व्यू करवानी होती है, तब हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। हाँ, हम इसको दोबारा से एडिटेबल बना सकते हैं अगर हमने इसको करना हो तो। अभी मैं जस्ट आपको व्यू करके दिखाऊंगी कि डाटाबेस से हम वैल्यूज़ दोबारा गेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फायरबेस हम यूज़ कर रहे हैं, फायर स्टोर डाटाबेस। ये इसको मैं कर देती हूँ रैप। रैप, ओके। और इसकी आईडी भी रख देते हैं, टेक्स्ट व्यू, ईमेल। ठीक है, और हिंट रख देते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि वैल्यू जा क्या रही है। डन। अब मैं इसको भी, इसकी भी ग्रेविटी, बेसिकली सबकी ग्रेविटी मैं सेंटर करती जाती हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि वैल्यू जो है वो सेंटर में नज़र आएगी। और इसका टेक्स्ट साइज 20 इस पे कर देते हैं। ठीक है, आपको ठीक है, ओके। अब इसी को मैं यूज़ करती हूँ और इनकी आईडी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट भी नेम कर देते हैं। और नेम, और यहाँ पे फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन, टेक्स्ट भी, फ़ोन। तीन ही चीज़ें हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाई थी, वो तीनों को हम उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका कंट्रोल आल्ट एल मैंने प्रेस किया। इससे क्या होगा कि आपके फॉर्मेटिंग में आ जाएगा टेक्स्ट। अब इन सब की आईडीज़ को वहाँ पे फाइंड आईडीज़ करें, टेक्स्ट व्यू। अब इन सबको मैं जल्दी से आईडीज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने पहले जिसे स्टोरेज करवाई है वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पे फायरबेस ऑथ दोबारा से मैं लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये किस लिए चाहिए होगा, हमें उस आईडी के अगेंस्ट वैल्यूज जो स्टोर करवाई थी, इस वजह से दोबारा चाहिए होगा। फायरबेस फायर स्टोर भी चाहिए होगा एफ स्टोर के नाम से। ठीक है, अब
इसको इंस्टेंस जो है जिस तरह से लास्ट में किया था सेम उसी तरह ही this ऑफ डॉट गेट इंस्टेंस, इसी तरह फाइल्स को शो डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट रेफरेंस हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, सेम उसी तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफरेंस के थ्रू हमने वो यूज़र उसके अंदर स्टोर करवाया था, तो अभी भी उसी तरह ही करेंगे हम। लेकिन हमने आईडी भी यहाँ पे गेट करनी है, वही काम जो हमने पहले किया था वही वाला, आप चाहे इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो आईडी यहाँ से आप फाइंड कर लें, जो आईडी और डॉक्यूमेंट रेफरेंस कलेक्शन, क्या कलेक्शन का नाम था, मेरे पास कलेक्शन का नाम है डाटा। ठीक है, जो आपने कलेक्शन का नाम आपने दिया था वही वाला नाम आपने देना है, डाटा। उसके अंदर डॉट डॉक्यूमेंट, उसके अंदर यूआईडी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉट, अब ऐड ऑन स्नैपशॉट लिसनर यूज होगा, जो आपको एक वेरिएबल प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप की दे के तो वैल्यूज जो है वो गेट कर सकते हैं। सेम वही वाली की जो आपने यहाँ पे दी थी, यहाँ पे ये कीज दी थी ना, नेम फोन एंड ईमेल, और यही वाले नेम फोन एंड ईमेल यहाँ पे नजर इस की के अगेंस्ट जो डाटा स्टोर हुआ है हम वही वाला गेट करने की कोशिश करें। तो हमारे पास ये कीज है, तो हम ये की के डाटा, डाटा के अंदर यूआईडी, यूआईडी के अंदर ये जो कीज है इनके अंदर जो भी फर्दर डाटा पड़ा वो हमें प्रोवाइड करते हैं। सेम जिस तरह से पुट किया था उसी तरह से हम अब गेट भी कर रहे हैं। एड ऑन स्नैपशॉट लिस्टनर, यहाँ पे आप अपने एक्टिविटी का नाम फर्स्ट पैरामीटर के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे पास है प्रोफाइल, प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट जो है इसके अंदर ये वैल्यू वाला जो है ये इसके अंदर सारी वैल्यूज हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, तो यही वाली वैल्यूज के थ्रू हम डाटा गेट कर लेंगे, लाइक वैल्यू डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यहाँ पे आप अपने बता दें क्या आपकी की है। तो मेरे पास की क्या है, ईमेल, सब स्मॉल में है, तो ईमेल इसी तरह ही वैल्यू डॉट, बस की का ध्यान रखना है, आपने की वही देनी है जो उसके पास ऑलरेडी है, अदरवाइज वो कोई डाटा यहाँ पे आपको गेट करके नहीं देगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब इसको मैं एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा देती हूँ और वही स्ट्रिंग के थ्रू मैं इसको सेट करवा दूँगी डाटा। तो बस इतना काम था हमारा, तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाती हूँ, स्ट्रिंग। अब एक एक वैल्यू को यहाँ से लें, लाइक आप करें टेक्स्ट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे ईमेल, ईमेल का जो टेक्स्ट आ रहा है वो ईमेल आप यहाँ पे उसको सेट करवा दें। ठीक है, इसका एक और ये भी वे है कि इधर ही सेट करवा दिया जाए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे किया टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, और सॉरी नेम है तो नेम आएगा इसके अंदर।
टेक्स्ट व्यू ऑन, ठीक है। बस इतना काम करेंगे और हमारे पास हो जाएगा। और ये एक्टिविटी को मैंने कॉल नहीं करवाया, इसको कॉल करवा लेते हैं कि जैसे ही लॉगिन के बाद सक्सेसफुल का रिस्पॉन्स आता है तो अ, हमें प्रोफाइल के अंदर ले जाए। इंटेंट आई इज इक्वल टू, ठीक है। ओके। और लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर वो उसके इनपुट टाइप जो है वो गलत आई थी नेम की, तो वो भी चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे नेम की टाइप पासवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट नेम कर देती हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे भी वैसे एक टोस्ट लगा लेना चाहिए था ताकि पता चल जाए, लेकिन चलें अब इसको एग्जीक्यूट हो लेने देते हैं, फिर देखते हैं कि अगर नहीं वर्क करेगा तो फिर हम कुछ कर लेंगे इसका। ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ मेरे पास, अगर मुझे पासवर्ड याद हो तो कौन कौन से थे। android@gmail.com, android@gmail.com, और पासवर्ड आई थिंक मैंने 8 तक ही रखा था, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चलें देख लेते हैं। इसको मैं लॉगिन करती हूँ। लॉगिन फेल हो रहा है, आई डोंट नो कि मेरे पास मुझे वो पासवर्ड याद है या नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं, एक नया यूज़र बना लेते हैं फिर उसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे फिर याद रहेगा। अब इसका नाम मैं रख लेती हूँ firebase@gmail.com, और पासवर्ड रख लेते हैं 12345678, ठीक है, तक रख लेते हैं। इसका कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ पे भी इसको मैं फायरबेस फायर स्टोर ये सेव करवा लेती हूँ। अब मैं इसको रजिस्टर करती हूँ। सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ मेरे पास लास्ट में क्या चीज़ आ रही है, फायरबेस और फायरबेस फायर स्टोर। और यहाँ पे अब मैं इसको फायरबेस एट gmail.com, और इसको 12345678। अब इसको मैं कर रही हूँ लॉगिन। अब ये देखें, जैसे ही लॉगिन हुआ है उसने मुझे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज जो है वो वही वाली प्रोवाइड कर दी है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं। हमने firebase@gmail.com नंबर हमने जो दिया था वही वाला नंबर आ रहा है, वही वाला नेम आ रहा है। तो इस तरह से हम फाइल स्टोर क्लाउड स्टोरिंग से हम डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम इमेज ऐड करवाएं, ठीक है। अब ये इमेज तो जस्ट डिस्प्ले के लिए है। यहाँ पे एक और इमेज लगेगा जो हम अपनी गैलरी से या कैमरा से जहाँ से भी हम पहले इमेज गेट करके लेके आएंगे। लेके आने के बाद हम उसे स्टोर करवाएंगे। स्टोर करवाने के बाद दोबारा यहाँ पे हम उसे परमानेंट स्टोरेज करवा देंगे कि जैसे ही जब भी, अब मैं इसको बंद करती हूँ, ठीक है, अगेन आती हूँ, सक्सेसफुली लॉगिन होने पर जी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह और भी आप जो भी डाटा, तो जो इमेज अगर लगाया होगा हमने तो वही वाला इमेज दोबारा से आ जाएगा, अगर हमने अपडेट करना होगा तो भी आ जाएगा, ठीक है।